दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कम्युनिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि उत्तर पश्चिम भारत अत्यधिक बारिश की चपेट में है, लेकिन सबसे दो महत्वपूर्ण प्रमुख दाल उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक सूचना के अनुसार चालू खरीफ सीजन में जून से 9 जुलाई तक दालों की बुआई का क्षेत्रफल 46.32 लाख हेक्टर है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 56.43 लाख हेक्टर है, जो लगभग 17.9% कम है, यानी 18% कम है। इसकी बिजाई की में गिरावट का विशेष रूप से महाराष्ट्र में 9.46 लाख हेक्टर से 3.13 लाख हेक्टर में से घटने के बजाय और कर्नाटक में 12.97 लाख हेक्टर से घटकर 6.00 लाख हेक्टर की वजह से रही, जबकि मध्य प्रदेश में 9.53 लाख से घटकर 8.61 लाख हेक्टर में बिजाई हुई है। उत्तर प्रदेश में 3.69 लाख हेक्टर से घटकर 2.70 लाख हेक्टर रही है और तेलंगाना में भी कम बताई जा रही है, वो 1.11 लाख हेक्टर से घटकर 0.80 लाख हेक्टर रह गई है। लेकिन दूसरी ओर राजस्थान में समान अवधि में जो हुआ है वो काफ़ी बेहतर है। इसका प्रमुख कारण ये है कि दलहन क्षेत्र की कुल कमी में 1 जून से 11 जुलाई तक चल रहे मानसून के मौसम के दौरान बरसात की कमी का परिणाम है, जो कि महाराष्ट्र में इस अवधि के लिए ऐतिहासिक सामान्य औसत से 23% कम बरसात होने के समाचार मिल रहे हैं, जबकि कर्नाटक में 26.2%, तेलंगाना में 30.9% कम है। और इस अवधि के दौरान राजस्थान में दर्ज की गई जो बरसात है वो औसत के मुकाबले 155% अधिक है। यानी कुल मिलाकर यदि हम देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना के अंदर बारिश की कमी है, जबकि राजस्थान में लगभग 155% सामान्य के मुकाबले अधिक बरसात है। दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दालों के अंदर अरहर है, जो कि 19.46 लाख हेक्टर से लगभग आधा होकर 10.32 लाख हेक्टर हो गया है। और आश्चर्य की बात नहीं है कि ये देखते हुए बरसात की कमी में उत्तरी कर्नाटक में 26.7%, मराठवाड़ा में 39.4% और विदर्भ में 30.6% में और भी अधिक रही है, जहां अरहर ये सभी क्षेत्र अरहर के लिए बड़े उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। यदि हम उड़द की बात करें तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं गिरा है, ये 13.89 लाख प्रति हेक्टर से घटकर 12.41 लाख हेक्टर हुआ है, जबकि मूंग, हरा चना जिसे कहते हैं 16.75 लाख हेक्टर से बढ़कर 17.75 लाख हेक्टर का हुआ है। और ये इसका क्षेत्रफल मूंग में बड़ा है और इसका प्रमुख वजह राजस्थान मानी जा रही है। मूंग का रकबा मुख्य रूप से राजस्थान की वजह से बड़ा है, जहां बेहतरीन बरसात हुई है और राजस्थान में मूंग का रकबा 10.34 लाख हेक्टर से बढ़कर 15.03 लाख हेक्टर हो गया है और उड़द वहाँ पर 1.5 लाख हेक्टर से बढ़कर 2.68 लाख हेक्टर हुई है। ये दोनों मूंग और उड़द देश के ये राजस्थान के अंदर शानदार बिजाई के समाचार मिल रहे हैं। देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में केवल सीमांत क्षेत्रफल 6.98 लाख हेक्टर से घटकर 6.85 लाख हेक्टर रह गया है। यानी मूंग और उड़द की तरफ देखें तो राजस्थान ने कुछ स्थिति संभाली है, अन्यथा स्थिति खराब हो सकती है। यदि अरहर को हम समझें दाल को, तो मूंग और उड़द की अपेक्षा ये कम अवधि की फसल है, जो कि खरीफ के दौरान बुआई में 65 से 75 दिन में आ जाती है, लगभग 2 से ढाई महीने के लिए, और ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके विपरीत अरहर 150 से 180 दिन में उगती है और इसकी कटाई केवल दिसंबर जनवरी में की जाती है, अन्य 2 महीनों में सितंबर के विपरीत। यानी मूंग और उड़द जल्दी फसल तैयार हो जाती है, जबकि अरहर के लिए लगभग 150 से 180 दिन लगते हैं। अरहर की खेती ज़्यादातर सोयाबीन, कपास और यहाँ तक कि मूंग और उड़द के साथ साथ इन अंतर फसल के रूप में की जाती है, जो कि
किसान सोयाबीन के साथ अरहर की बुआई करते हैं। आमतौर पर मानसून की शुरुआत के साथ मध्य जून के बाद दोनों फसलें बोते हैं। सोयाबीन की फसल 90 से 100 दिन में सितंबर के अंत और अक्टूबर के अंत में आ जाती है, जबकि अरहर की फसल दिसंबर के मध्य के बाद ही शुरू होती है। महाराष्ट्र के किसानों से बात करने पर पता लगा कि 12 एकड़ में सोयाबीन की हर 3 कतार के बाद एक कतार में अरहर बोया जाता है। और लातूर जिले के बोम्बाली गांव में 20 एकड़ जमीन पर खेती करने वाले एक किसान से बात करने से ये पता लगा। भारत के सबसे बड़े दाल थोक बाजार लातूर में अरहर अब 9,500 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रही है, और ये सरकार की MSP से 7,000 रुपये से काफ़ी ऊपर के भाव हैं। इन कीमतों पर कोई फसल नहीं लेना चाहेगा, ये कहना है किसानों का, क्योंकि इस बार तुअर में उन्हें शानदार मुनाफा मिला है। दोस्तों, अरहर मुख्यतः बरसात पर आधारित फसल मानी जाती है और कुछ क्षेत्रफल का बामुश्किल 8% ही सिंचाई के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र में ये 2% से कम और कर्नाटक में ये 12.5% है। 5-6 महीने की अपेक्षा लंबी अवधि के लिए कम से कम अच्छी बरसात की इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि तुअर की आगे क्या स्थिति रहेगी, लेकिन वर्तमान स्थिति तुअर और उड़द के लिए काफ़ी चिंताजनक है, जबकि मूंग की स्थिति काफ़ी सुविधाजनक है। दोस्तों, हमारे लगातार अपडेट और विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। साथ साथ यदि आपके इलाके में अरहर और उड़द के दाम भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।